नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आज फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है बूढ़ी काकी। साथियों, ये कहानी एक बहुत हृदय विदारक कहानी है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की लेखनी में बहुत दर्द भरी कहानी आज सामने आई है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सच तो यह है कि ये कहानी आपके सम्मुख रखते समय मेरी खुद आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि हम सब कभी कभी अपने वृद्ध और सम्मानीय लोगों के साथ अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि हृदय विदारक होता है और असहनीय भी। बाद में हम पछताते हैं। ये कहानी कुछ ऐसी ही घटनाओं को इंगित करती है। पेश है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी के पति बहुत पहले स्वर्गवासी हो चुके थे और उनका अपना बेटा तरुण, जो कि काफी समय से बीमार था, कुछ साल पहले काल के गाल में समा गया था। अब उनका दुनिया में कोई न था सिवाय एक पोता बुद्धिराम और बुद्धिराम की पत्नी रूपा। उनके 3 बच्चे, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी शामिल थे। यही उनका परिवार था। उनके साथ वो रहती और जो कुछ भी वो खाने पीने को देते, जैसा भी देते, उसी को खा के वो एक तरफ पड़ी रहती, क्योंकि उनके पैर बीमारी में खराब हो चुके थे। वो जमीन पर घिसट घिसट कर चलती और बहुत असहाय थीं। बूढ़ी काकी के पास जो भी जमीन जायदाद और माल असबाब था, वो सब अपने पोते बुद्धिराम के नाम कर चुकी थीं। अब उनके पास अपना कुछ न था। बूढ़ी काकी बहुत दयनीय हालत में थी और अपनी हर ज़रूरत के लिए दूसरों पर डिपेंड रहती। इस तरह उनकी ज़िंदगी बहुत कष्ट में गुजर रही थी। परिवार के लोगों में उनके लिए कोई खास लगाव नहीं था। उनके पोते बुद्धिराम उनकी तरफ कोई ध्यान न देते और उनको बेसहारा छोड़ रखा था। उनके पास से निकल जाते, लेकिन उनसे कोई बातचीत ना करते, ना उनका कभी हाल चाल लेते। उनको हालात के सहारे छोड़ दिया था। उनकी पतली रूबा, जो कि एक बहुत ही आस्तिक स्त्री थी, दिन भर पूजा पाठ करना और सबको दरवाजे पे जो भी आता उसको जो भी दे सकती थी वो देती। लेकिन फिर भी बूढ़ी काकी के लिए उनका रवैया सही न था और उनको वो अपने ऊपर बोझ समझती और उनको हर बात में नज़रअंदाज करती। फूटी आंख भी बूढ़ी काकी उनको न सुहाती। इस तरह एक तरह से सबके तिरस्कार के साथ बूढ़ी काकी इस घर में पड़ी थी। जाती तो जाती कहाँ। अब उनके पास ना कोई सहारा था और ना कोई और रिश्तेदारी। बुद्धिराम के लड़के भी बूढ़ी काकी के साथ बहुत तफरीबाजी करते, उनका साथ ना देते, उनकी कोई बात ना सुनते और कभी कभी सबसे नज़र बचाकर
उनके ऊपर पानी का कुल्ला करते थे। कभी उनके चुटकी काटकर भाग जाते। बूढ़ी काकी दर्द से कराहने लगती। वो बेचारी मोहताज थी, बेबस थी, क्या कर सकती थी, रो के चिल्ला के रह जाती। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। बुद्धिराम की सबसे छोटी लड़की लाडली बूढ़ी काकी को बहुत प्यार करती थी और अक्सर उनके पास आकर बैठ जाती उनकी गोद में। बूढ़ी काकी उसको बहुत प्यार करती थी, कहानियाँ सुनाती और उससे बातें करती और उसको बहुत प्यार से दुलारती। इस तरह से कभी कभी बूढ़ी काकी उसको देखकर बहुत खुश हो जाती। वो ही उनके जीने का सहारा थी। इस तरह बूढ़ी काकी के दिन बहुत कष्ट में गुजर रहे थे। अब बुद्धिराम का बड़ा लड़का बहुत बड़ा हो चुका था। आज उसका तिलक था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था और बच्चों के झुंड चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशी इधर से उधर भाग भाग कर जाहिर कर रहे थे और चरपाइयों पर मेहमान आराम कर रहे थे। घर में खाने पीने का माहौल चल रहा था। कहीं नाश्ता खाया जा रहा था और घर के भीतर स्त्रियां गाने गा रही थीं, ढोलक बज रही थी और बहुत खुशी का माहौल था सब तरफ। लेकिन बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में चुपचाप खामोश एक तरफ पड़ी थी जमीन पर। रूपा और बुद्धिराम दोनों दौड़ दौड़ कर मेहमानों की सब देखभाल कर रहे थे और सारी व्यवस्था भी। साथ ही खाना भी बन रहा था, उसको भी देख रहे थे और सबके दिल बहुत खुश थे। भट्टियों पे कड़ाह चढ़ चुके थे और कहीं पूड़ी कचौड़ी बन रही थी, कहीं पकवान बन रहे थे और कहीं मसालेदार सब्जी की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। बूढ़ी काकी जो सब से अलग थलग पड़ी थी, वो महक उनको बेचैन कर रही थी क्योंकि ऐसा भोजन उनको सालों से न मिला था। घर में बनता भी तो उनको दिया ना जाता और रूखा सूखा भोजन उनके सामने परोस दिया जाता, वो भी आधे पेट। इस तरह से ऐसी खानों की सुगंध से उनका दिल मचल रहा था। उनके दिल में ख्याल आ रहा था कि शायद आज वो लोग मुझे खाना दे दें, क्योंकि सब मेहमान और बाजे वाले और दूसरे लोग भी सब खाएंगे तो शायद मुझ पर तरस खा जाएं। ये लोग पता नहीं है आज मुझे देंगे भी कि नहीं। इसी तरह की कई बातें उनके जहन में उठ रही थीं, लेकिन वो चुपचाप एक तरफ पड़ी द्वार की तरफ देख रही थीं और ये सोच रही थीं कि आखिर बाहर क्या चल रहा है, किससे पता करूं। कलेजे में एक फूंक सी उठ रही थी और वो सोचने लगी कि सबके रहते मुझे चुप रहना ही पड़ेगा और नहीं तो बहू और पोता बुरा मान जाएंगे। सबके डर से वो खामोश पड़ी रहीं, घिसटती हुई द्वार के पास तो आईं लेकिन अंदर ही रहीं और बाहर ना जा सकीं। उनके मुंह में उस सुगंध से बार बार पानी आ रहा था और फिर उन्होंने दोबारा सोचा कि ऐसा ना हो कि मेहमान खाकर चले जाएं और सब लोग यहाँ खा लें और मुझे बचा हुआ खाना भी ना दिया जाए। ये ख्याल उनको सताने लगा। यही सोचकर वो छिपती छिपाती घसीटती हुई जब अपने को रोक ना पाई तो द्वार पर किसी तरह हाथों के सहारे घिसटती हुई पहुंच गई और ललचाई नजरों से जाकर कढ़ा के पास बैठ गई। दोस्तों,
ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। जहाँ पर लाल लाल गरम गरम फूली हुई पूड़ियाँ बन रही थीं और वो सबको पत्तल में परोसी जा रही थीं। कभी वो पूड़ियों को देखती, कभी ले जाने वालों को, कभी निकालने वालों को। इस तरह बूढ़ी काकी बहुत बदहवास सी हो रही थीं। पेट भूख के कारण पीठ से चिपका जा रहा था, मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वो बेबस सी देख रही थी। और उसी समय रूपा भी दौड़ दौड़ कर मेहमानों की आवभगत में लगी थी कि एक आदमी ने चिल्लाकर कहा बूढ़ी काकी को देखकर कि ये कौन बुढ़िया है, यहाँ क्यों बैठी है, ये कहाँ से आ गई है भाई, इसको देखो देखो, ये किसी को छू ना ले, ये नीच जात की लगती है। तभी शोर गुल्ला सुनकर बुद्धिराम वहां आ गए। बुद्धिराम ने देखा बूढ़ी काकी वहां बैठी हैं, उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा। तब तक रूपा भी वहां पहुंच गई। बुद्धिराम और रूपा ने दादी को दांत किटकिटा के घसीटा कसके, और एक ने हाथ पकड़े, एक ने पैर, और घसीटते हुए उनकी कोठरी में लाकर उनको पटक दिया। और तिल मिलाकर दोनों लोग फिर से अपने हाथ मलते हुए बाहर चले गए अपनी इज्जत के मारे कि आज इनको ऐसी सजा देंगे जो इन्होंने सोची भी ना होगी। और उनको बहुत लताड़ लगा के कोठरी में छोड़कर वापस आकर मेहमानों की सेवा में लग गए। इसके बाद बूढ़ी काकी बहुत रोई। बाहर से आए मेहमानों ने, सबने खाना खाया। इसके बाद धोबी, बाजे वाले और दूसरे लोग जो बचे थे उन्होंने खाना खाया। फिर सबसे आखिर में घर वालों ने खूब पेट भर के खाना खाया। पर बूढ़ी काकी ने सबको देखा कि सब खा रहे हैं, पर किसी ने उनसे खाने के लिए ना पूछा, ना ही कोई कोठरी में गया। किसी घर वाले को उनकी याद भी ना आई और उन्हें भोजन ना दिया गया। भूख और अपमान से उनका बहुत बुरा हाल था। जब बूढ़ी काकी को घसीटा जा रहा था तो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली ये सब देखकर और माता पिता की हरकत देखकर बहुत उदास हो गई और छिप के रोने लगी। सोचा बेचारी काकी का घर में कोई ख्याल रखने वाला नहीं, गैरों का कितना ख्याल मान सम्मान किया जा रहा है, भरपेट उनको खाना दिया जा रहा है और सबको उपहार भी दिए जा रहे हैं, कुत्ते तक खाना खा रहे हैं, पर काकी अभी तक भूखी प्यासी कोठरी में लेटी है। उसका हृदय भर आया। फिर उसके सामने जब पत्तल में खाना बस परोसा गया तो लाडली ने खाना न खाया, चुपचाप से अपने हिस्से की पूड़ियाँ छिपा लीं और दादी का तरसता हुआ चेहरा उसकी आंखों में तैर गया। उसने तुरंत वो पूड़ियाँ लाकर पिटारी में छिपा दी और सोचा जब सब घर वाले सो जाएंगे तो ये पूड़ियाँ दादी को चुपचाप से छिपा कर खिला दूंगी, वो कितनी खुश हो जाएंगी और मुझे खूब सारा प्यार करेंगी। उसका दिल अधीर हो उठा। अब वो सबके सोने का इंतज़ार करने लगी। धीरे धीरे रात के 11 बज गए और सब मेहमान एक एक करके सोने लगे। फिर घर वाले भी सब धीरे धीरे सो गए। लाडली रूपा के पास सोती थी। जब रूपा गहरी नींद में सो गई तो लाडली धीरे से चुपचाप उठी और चारों तरफ अंधेरा छाया था। पूड़ियाँ एक तरफ पिटारी में जहाँ छिपाई गई थी उसको लाडली ने ढूंढा और वहाँ से पूड़ियाँ निकाली और काकी के पास आई और कोठरी में आकर धीरे से काकी को पुकारा, काकी मैं तुम्हारी लाडली हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। काकी
जो कि दुख से बेहाल पड़ी थी, बिजली की सी तेज़ी से उठ बैठी और लाडली की आवाज़ सुनकर लाडली को टटोलकर अपनी गोदी में बैठा लिया और पूछा, क्या है बिटिया, तू सोई नहीं? इतनी रात में क्या करने आई है यहाँ? दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। तो लाडली ने बूढ़ी काकी को अपने हिस्से की पूड़ियाँ दी। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी और थोड़ी ही देर में सारी पूड़ियाँ खाकर बोली, बेटी, मेरी भूख अभी बुझी नहीं है, जा अम्मा से और पूड़ियाँ ले आ। तो लाडली ने बताया, नहीं काकी, वो पूड़ियाँ मेरे हिस्से की हैं, मुझे किसी ने दी नहीं हैं, और अगर अम्मा से मांगूंगी तो वो मुझे बहुत मारेंगी। मैं तो चुपके से तुम्हारे लिए लाई थी पूड़ियाँ। ये सुनकर बूढ़ी काकी दुलार से उसको सीने से लगा ली और भूख और प्यास से फिर बेहाल हो गई, क्योंकि उन्होंने जो पूड़ियाँ खाई थीं उससे पेट भरने की बजाय भूख और बढ़ गई और उनके मुंह में और पानी आने लगा। वो बेजार होके बोली, लाडली बेटा, जहाँ पे सब लोगों ने खाना खाया था मुझे घसीट के वहीं ले चल जहाँ पर पत्तल पड़े हुए हैं। छोटी लाडली उनकी बात को समझ ना पाई। उसने धीरे से काकी को सहारा दिया और जहाँ पत्तल पड़े थे वहाँ लाकर काकी के कहने से उनको वहाँ बैठाल दिया। अब काकी पत्तलों पे से खुरचन उठाकर और टूटी पूड़ियाँ कचौड़ियाँ उठा उठाकर जल्दी जल्दी खाने लगी। कभी पत्तल चाटती, कभी रायता पीती, कभी दही खाती और बहुत प्यार से जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। लाडली खड़ी काकी को निहार रही थी बेबसी से और रो भी रही थी। अब वो कुछ कुछ समझ रही थी। फिर अचानक लाडली ने देखा कि वहीं एक कुत्ता खा रहा था दादी के पास खड़ा, और दादी भी उसी पत्तल पे खा रही थी। ये सब देखकर उसका दिल दहल गया। ना जाने क्या क्या ख्याल उसके दिल में आने लगे, पर वो मजबूर थी और दादी की दशा उससे देखी ना जा रही थी। वो बहुत रो रही थी और अपनी दादी के लिए उसके दिल में बहुत ममता और प्यार उभर आया, लेकिन वो कुछ ना बोली, बस बेबसी से अपनी दादी को देखती रही और अपनी दादी की किस्मत को कोसती रही। ठीक उसी वक्त रूपा की आंख खुली तो उसने देखा लाडली बिस्तर पे नहीं है। तो रूपा को फिक्र हुई कि लाडली कहाँ चली गई। वो ढूंढती हुई लाडली को पूरे घर में ढूंढती रही। फिर बाहर आई और उसने देखा कि लाडली एक तरफ खड़ी रो रही है और बूढ़ी काकी छूटन खाती हुई कभी पत्ते चाटती हैं, कभी टुकड़े उठा के खाती हैं और बहुत प्रेम से झूठे पत्तलों पे से उठा उठा के बूढ़ी काकी खाना खा रही थी। तो एक ब्राह्मण स्त्री सबके झूठे पत्तल को चाट रही है। इससे ज़्यादा अपमानजनक और क्या बात हो सकती थी। ये सब देखकर रूपा का हृदय कांप उठा और उसके दिल में ये बात आई कि काश इसी समय ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ये सब मैं क्या देख रही हूँ। अब उसके हृदय में क्रोध न था, उसकी जगह दया और करुणा ने ले ली थी। वो समझ गई ये अधर्म मेरे और बुद्धिराम के कारण ही हुआ है। उसने सच्चे दिल से हाथ उठाकर परमात्मा से क्षमा मांगी कि हे ईश्वर, मेरे इस पाप का बदला मुझे या मेरे बच्चों को ना देना। मुझे माफ़ कर दो ईश्वर, मुझसे बहुत गलती हो गई और
बूढ़ी काकी की ये दशा मेरे ही कारण हुई है। रूपा ने सोचा कि मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति पे मैं और मेरा पूरा परिवार आज ऐश कर रहे हैं, हमारा खर्चा चल रहा है, गैर लोग तक पेट भर के खाना खा रहे हैं और उपहार पा रहे हैं, उसकी ऐसी दुर्गति। हे भगवान। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। ये मुझे क्या हो गया, और मेरे पति जिनके नाम बूढ़ी काकी की सारी जायदाद है, वो भी इतने निष्ठुर हो गए कि भले बुरे का ज्ञान ना रहा और अपने पराये का भी उन्हें कोई भेदभाव ना रहा। वो कैसे हो गए हम लोग सब, जिसकी बदौलत आज हम सबके पेट भर रहे हैं, हम सब उत्सव मना रहे हैं। वही इंसान आज भूखा मर मर के कुत्तों के साथ सबकी झूठन खा रहा है और मजबूर है। ओह, ये सब क्या है। काकी कितनी असहाय हैं। और फिर रूपा एक पल भी ना रुकी, उसने जल्दी से घर का चिराग जलाया और द्वार खोला। फिर भंडार गृह में जाकर उसने एक थाल में संपूर्ण खाने की सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी के सामने वो थाल रख दिया और रुंधे गले से बोली, काकी, आज मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दो काकी, भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कर दो, हम सबको वो माफ़ कर देंगे अगर तुम कहोगी तो। और हम अब सब आपका मान सम्मान करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, हमको माफ़ कर दो। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे, लगा जैसे सभी देव काकी को आशीर्वाद दे रहे हों। अब काकी ठीक वैसे ही जैसे छोटा बच्चा रोने और उदास होने के बाद अपनी मनपसंद चीज़ देखकर खुश हो जाता है, वैसे ही काकी सब कुछ भूल के और सब कुछ गम भुला के उन सबको दुआएं देने लगीं। और रूपा और लाडली इस स्वर्गीय आनंद से अभिभूत थीं और काकी के सामने अपने आंसुओं की श्रद्धांजलि दे रही थीं। साथियों, ये कहानी एक बेबस, अपाहिज और असहाय वृद्धा की है। हमारे घर, समाज और आसपास भी ऐसे कितने ही लोग हमारा रोज़ सामना करने के लिए हमको मजबूर करते हैं। ये दृश्य हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं। ये एक ऐसी दशा होती है जब इंसान को सहारे की ज़रूरत होती है और वो शिद्दत से हमारे चेहरों को देखते हैं। हम ऐसे असहाय लोगों की संवेदनाओं को बहुत गहरे से अगर हम समझते हैं और उनके लिए आगे बढ़कर कुछ करने का ख्याल दिल में रखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने बचपन से अब तक हमारी देखभाल की, हमारी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखा और सुख दुख में हमारे साथ बराबर से अपना हर फर्ज पूरा करते चले आ रहे हैं। और आज जब हमारी बारी है उनके लिए कुछ करने की और सोचने की, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वो जैसी भी अवस्था में हों, पर हमें आगे बढ़कर उनको सहारा देने में और उनकी भावनाओं की कदर करने में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। यही उनके प्रति हमारा प्यार और सम्मान है। साथियों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और जो भी आपको इस कहानी से में अच्छा लगा हो मैसेज करें।
ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, हमारे हृदय में सब असहाय और हमारे बड़े बूढ़ों के लिए करुणा, दया और सम्मान की भावना हमेशा बरकरार रहे। हम सब खुशी खुशी अपनों के प्रति अपने हर फर्ज को बहुत प्यार से, शिद्दत से निभाएं। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है, इसी को ढूंढें। और दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। हमारी इसी बात से ईश्वर को भी खुशी होगी और उनकी महिमा हम पर बरसेगी। साथियों, अब अगली कहानी में बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे अब इजाज़त दें। आपका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। नमस्कार, धन्यवाद। ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे थे जैस्मीन की आवाज़ में मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।